हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुवे चैनल। मैं वंदना आज लेकर आई हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। यह 28 अप्रैल से रिलेटेड है। टॉप 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली वॉच करें इस वीडियो को। शुरू करते हैं आज का यह सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन हैं मुंबई, दिल्ली, काठमांडू या टोक्यो। तो बता दें कि यह दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत ने एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 27 अप्रैल 2025 को दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने टोटल 83 स्वर्ण पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने टोटल 87 पदक जीते हैं, जिसमें से 83 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्राउन्ज मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकाला है? ऑप्शंस हैं 10 करोड़, 12.5 करोड़, 17.1 करोड़ या 20 करोड़। तो यह है टोटल 17.1 करोड़। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में 17.1 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस सुनैना किस श्रेणी का जहाज है? ऑप्शन हैं शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट, कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक, सरयू श्रेणी का नौसेना अपतटीय गश्ती पोत या तलवार श्रेणी के फ्रिगेट। तो यह है सरयू श्रेणी का नौसेना अपतटीय गश्ती पोत। भारतीय नौसेना जहाज सुनैना नेशनल कोस्ट गार्ड मॉरिशस के साथ संयुक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र निगरानी के चरण 1 को पूरा करने के बाद 26 अप्रैल 2025 को पोर्ट लुइस, मॉरिशस पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शंस हैं आईआईएससी, आईआईटी, अन्ना विश्वविद्यालय या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो यह आईआईएससी है जो इसमें शीर्ष स्थान पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को देश में पहला स्थान हासिल हुआ है। संस्थान ने दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट की लिस्ट में 38वां स्थान और कुल 65.2 नंबर हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल शिखर सम्मेलन 2025 को आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं केरल, तेलंगाना, बिहार या गुजरात। तो यह तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर भारत का कितने नंबर के राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ऑप्शन हैं 102, 105, 107वां या फिर 110। तो यह 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही सिमलीपाल भितरकनिका के बाद राज्य का दूसरा और देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। यह रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता और राजसी वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौर और चौसिंघा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत परमाणु ऊर्जा में विदेशी कंपनियों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की अनुमति दे सकते हैं? ऑप्शंस हैं 25%, 37%, 49% या फिर 51%। तो यह मैक्सिमम 49% की हिस्सेदारी दी जा सकती है। भारत अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विदेशी कंपनियों को 49% तक हिस्सेदारी देने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है, जो कि देश के सबसे संरक्षित क्षेत्रों में से एक के लिए एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन है। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने, कोयले पर निर्भरता को कम करने और महत्वाकांक्षी कार्बन उत्सर्जन कमी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से आकाश अंबानी, नीता अंबानी, अनंत अंबानी या इनमें से कोई नहीं। तो यह बने हैं अनंत अंबानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ मत्स्य पालन विभाग तटीय राज्यों की बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में या मुंबई में। तो यह मुंबई में आयोजित होगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग 28 अप्रैल 2025 को मुंबई के होटल ताजमहल पैलेस में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में तटीय राज्यों की बैठक 2025 का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर इटली में हुआ है? ऑप्शंस हैं सूडान, ईरान, म्यांमार या चीन। तो यह अमेरिका और ईरान के बीच हुआ है। पिछले हफ्ता मस्कट में आयोजित वार्ता के पहले दौर में अराघची ने ओमानी विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन अहमद बिन हमूद अल बुसैदी की मदद से विटकॉफ के साथ अप्रत्यक्ष चर्चा की। बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की संभावना पर केंद्रित थे। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस जिसे अभी डिस्कस किए हैं। होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।